हो गया। तो फिर से आप लोगों का गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, इसका भी वीडियो नहीं बन रहा था, है ना। तो फिर इसका आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो कहाँ तक था पी ब्लॉक में? हाँ, हम लोग नाइट्रोजन बनाने का प्रोसेस देख रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बनाने का मेथड पढ़े थे। पहला दो मेथड पढ़े थे। पहला लेबोरेटरी मेथड पढ़े थे। क्या क्या लिए थे उसमें? सोडियम नाइट्राइट प्लस अमोनियम क्लोराइड को मिलाकर गर्म करने से हमको क्या मिला था? N2 नाइट्रोजन गैस मिला था। कैसे हुआ था सारा बता दिए थे। दूसरा पढ़े थे अमोनियम डाइक्रोमेट से, उसको हीट करने से भी नाइट्रोजन गैस मिला था। अब तीसरा मेथड है फ्रॉम बेरियम एजाइड। तो बेरियम एजाइड से हमको क्या बनाना है? नाइट्रोजन गैस। बेरियम एजाइड से नाइट्रोजन गैस बनाना है। अब देखो बच्चों, बेरियम एजाइड का सूत्र क्या होता है? देखो NH3, इसका क्या नाम होता है? ये तो सब जानते हो। इसी को हम ऐसे लिख दें HN3, तो इसका क्या नाम होगा? क्या? इसको हाइड्रोजोइक एसिड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? हाइड्रोजोइक एसिड पढ़ते हैं। और ये अमोनिया, तो यही जब टूटता है तो यह किस में जाएगा? प्लस में, और बाकी बचेगा क्या? N3 माइनस। तो इसी का नाम होता है एजाइड आयन। इसका क्या नाम होता है? तो N3 माइनस को एजाइड आयन बोलते हैं। इसका 3 स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर? तो 3 टाइप का होगा, तो उतना नहीं जाएगा। अब याद करना है आपको, N3 माइनस को क्या नाम देते हैं? एजाइड आयन। है समझ में? एजाइड आयन क्या है पता चला ना। अब यहाँ बेरियम एजाइड है, तो बेरियम एजाइड का N3 ना हुआ, और बेरियम का वैलेंसी और N3 का वैलेंसी, तो 1 यहाँ 2 यहाँ आएगा, तो 2 क्या करेगा? इसे घेर करके ना देना होगा। तो इसी का क्या नाम हुआ? बेरियम एजाइड। इसी को पढ़ा गया। और इसी को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? तो आपका बेरियम अलग हो जाएगा धातु के रूप में। अब प्लस क्या बचा इधर? नाइट्रोजन 6 बार है ना, तो नाइट्रोजन गैस निकलेगा। और नाइट्रोजन 6 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में न रहता है, इसलिए N2 के रूप में निकला। 6 हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, इसलिए 3 से गुना कर दिए, तो आपका ये कौन गैस निकल गया? बन गया। अर्थात क्या कि जब बेरियम नाइट्राइड एजाइड को गर्म करते हैं तो कौन गैस मिलता है? तो आपको पूछा जा सकता है हॉट हैपेंस में क्या होता है जब बेरियम एजाइड को गर्म किया जाता है? क्या होगा बच्चा? नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। इसी तरह सोडियम एजाइड से भी बना सकते हैं। सोडियम एजाइड क्या पढ़ोगे इसको? इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी 1, तो 1 कट गया तो है ना बचेगा। तो इसको भी गरम करोगे तो क्या होगा? N2 ना निकलेगा, अब प्लस क्या निकलेगा? सोडियम। अब संतुलित करो, 3 है तो 2 लगा दो, 6 हो गया, 3 लगा दो, 2 लगा दो, हो गया। है वाह। तो ये भी एक तरीका है, सोडियम एजाइड को गर्म करने से भी नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा। उतार लो जल्दी से। इसको ब्रैकेट में लिख लो,
एजाइड आयन क्या होता है? तो बेरियम एजाइड हो गया। तो नाइट्रोजन बनाने का मेथड मेनली है, 3 मेथड है, और भी मेथड है। जैसे यूरिया को पानी में मिलाने से भी नाइट्रोजन गैस बनता है। यूरिया देखे हो ना, यूरिया को पानी में किसान से खेत में, अच्छा यूरिया जो डालता है सूखा खेत में डालता है कि पानी वाला खेत में? देखो सूखा खेत में बोलता है। यूरिया को सूखा खेत में डालता है। कैसा खेती करता है तुम लोग? यूरिया को पानी वाला खेत में डाला जाता है। तो पानी के साथ वो क्या करता है? यूरिया नाइट्रोजन गैस बनाता है और उसी नाइट्रोजन को पेड़ पौधा अवशोषित करता है, तब वृद्धि होता है। यूरिया डालने के बाद खेत हरा भरा हो जाता है। हाँ, कैसे हरा भरा हो गया? तो यूरिया से पानी से रिएक्शन किया तो नाइट्रोजन गैस बना, तो नाइट्रोजन को पेड़ पौधा अवशोषित करता है। यूरिया को खा लेगा, हल्का मात्रा में खाएगा तो कुछ नहीं होगा। ज्यादा मात्रा में खाएगा तो ऊपर वाले का प्यारा हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा, हो गया ना? अब देखो देखो बच्चा, देखो देखो बिना में बोलो। तो आप सुनो, क्या हो गया, क्या हो गया बोलो। आप लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भौतिक गुण। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कैसा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस का कोई स्वाद होता है क्या? तो उसको बोलते हैं टेस्टलेस। क्या बोलेंगे? टेस्टलेस। और कोई गंध होता है क्या नाइट्रोजन में? नाइट्रोजन में कोई गंध नहीं होता। वायुमंडल में तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ही ना है। वायुमंडल गंध करता है क्या? इसको बोलते हैं ऑर्डरलेस। क्या बोलते हैं? ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन। तीसरा होते हैं कलरलेस। कलरलेस मतलब रंगहीन, कोई रंग नहीं होता है। और चौथा, नाइट्रोजन गैस जल में हल्का सा घुलता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो इसलिए जल में अल्प विलय होता है। अल्प विलय का मतलब थोड़ा सा घुलता है, अल्प विलय होता है। उसके बाद नाइट्रोजन गैस किस प्रकृति का होता है? कम क्रियाशील कि अधिक क्रियाशील? कारण भी बताएं क्यों कम क्रियाशील होता है। कौन बताएगा? नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील मतलब अक्रिय होता है, क्यों होता है बताओ। नाइट्रोजन में दोनों परमाणु के बीच जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका बंधन विघटन ऊर्जा बहुत अधिक लगता है, इसलिए जल्दी टूटता ही नहीं है, इसलिए ज्यादा क्रियाशील नहीं होता है। कोई चीज टूटेगा तभी क्रियाशील होता है, तभी किसी से रिएक्शन करेगा। तो जल में अल्प विलय, 5वां नंबर लिखो, N2 अल्प क्रियाशील गैस होता है। अल्प क्रियाशील, अल्प क्रियाशील, हाँ अल्प क्रियाशील होता है। N2 अल्प क्रियाशील होता है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। अब चलो केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्या लक्ष्मी कुमारी समझ में आ रहा है?
अब लिखो केमिकल प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जब किसी के साथ रिएक्शन कराए। केमिकल का मतलब क्या होता है? रिएक्शन कराना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब नाइट्रोजन का रिएक्शन हम किसी के साथ कराएंगे तब तो क्या बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वो कैसा, स्वाद कैसा है, रंग कैसा है, टेस्ट कैसा है, जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये सब फिजिकल होता है। और रिएक्शन जब किसी के साथ दिखाएंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। आ रहा समझ में? तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन पढ़ेंगे। तो पहला रिएक्शन हम लोग मेटल के साथ पढ़ेंगे। तो लिखो पहला रिएक्शन विथ मेटल। नाइट्रोजन का रिएक्शन किससे पढ़ेंगे हम? मेटल के साथ। ठीक है। अब देखो बच्चों, पहला हम लोग मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं, किसका? नाइट्रोजन का। तो मैग्नीशियम मेटल है ना। अच्छा एक बात, अभी हम लोग पढ़े कि नाइट्रोजन अक्रियाशील होता है, अक्रिय होता है, तो फिर रिएक्शन कैसे करेगा? आसानी से करेगा क्या? इसलिए इसको हीट करना पड़ता है, गर्म दोनों को मिला के हीट करना पड़ता है, तब रिएक्शन करेगा, तब एक्टिव होता है। हीट करने का मतलब नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड जो बना हुआ था वो टूटता है। पहले चिपका हुआ था दोनों ना, हीट करेंगे तो क्या होगा? इसलिए हम रिएक्शन करेगा। अगर हीट नहीं कर रहे थे तो दोनों चिपका हुआ था, इसलिए रिएक्शन नहीं कर रहा था। हीट कर दिया तो दोनों का जो चिपका हुआ था टूट के अलग हो गया। तो अब दोनों मिलके क्या बनाएगा बताओ? क्या बनाएगा? कौन बोलेगा? रिएक्शन के दौरान वैलेंसी यूज होता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी बताओ, दो। नाइट्रोजन का वैलेंसी बताओ। नाइट्रोजन का 3 ना होता है। इसको नहीं देखना अभी। तो 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ? Mg3 N2 ना बना। अब संतुलित करो। मैग्नीशियम यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 लगा दो। नाइट्रोजन 2 बार है तो 2 तो है यहाँ, हो गया ना। अब इस कंपाउंड को क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम नाइट्राइड पढ़ा जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड पढ़ा जाता है। आ गया समझ में? आया जादव जी तुमको समझ में? अब उतारो एग्जाम को, उतारो जल्दी से उतारो।
हाँ, तो दूसरा नंबर क्या है? वही था। रुको रुको, और मैग्नीशियम के साथ हुआ ना, आप इसको लिखो किसके साथ? अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराओ। अल्युमिनियम के साथ कराओ, क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा बोलो तो? तो अल्युमिनियम का वैलेंसी बताओ। 3 वैलेंसी। और नाइट्रोजन का भी कितना? तो समान तो हो गया, ये क्या हो गया? तो क्या बचा केवल? ये L बचा। और संतुलित करो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, और यहाँ क्या नाम होगा बताओ? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यह हो गया तुम्हारा। अब लिखो तीसरा नंबर। तीसरा नहीं, अभी रुको। अब इसका रिएक्शन सोडियम से कराओ। नाइट्रोजन का रिएक्शन किसके साथ? और इसका रिएक्शन लिथियम के साथ कराओ। तो हम लोग बनाओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या बनेगा मैनुअल बताओ तो। बता सावन। इसका ये ना होगा। क्या पढ़ोगे सबको? देखो सोडियम का वैलेंसी कितना? नाइट्रोजन का 3, तो 3 यहाँ आएगा, इसलिए बनाया नहीं है 3। उसी तरह लिथियम का वैलेंसी कितना? 1 होगा ना। लिथियम का भी 1, इसका 3, तो वही ना बनेगा। इसको पढ़ेंगे सोडियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, तो मेटल के साथ पढ़ लिए। अब चलिए, अब दूसरा रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है आपका किसके साथ बोलो तो? वही था हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन का रिएक्शन अब किसके साथ पढ़ना है? हाइड्रोजन के साथ। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन है तुम्हारा N2 और प्लस क्या हो गया? हाइड्रोजन H2, और दोनों को मिलाकर यहाँ भी हीट का आचार, सब में हीट लगा दो। लगा दिया ना, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ बिना हीट का रिएक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर भी देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, और साथ में रिएक्शन को फास्ट होने के लिए लोहा डाला जाता है। लोहा को एक्टिव करने के लिए मोलिब्डेनम डाला जाता है। इसको आगे पढ़ाएंगे फिर से। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन को तेजी से कराने के लिए लोहा कैटलिस्ट का काम करता है, और कैटलिस्ट को एक्टिव बनाने के लिए फिर मोलिब्डेनम डाला जाता है। इसको प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर पढ़ाएंगे सब प्यारे में। तो अभी मिलकर बता क्या बनेगा प्रोडक्ट? कौन बनाएगा? नाइट्रोजन का वैलेंसी, हाइड्रोजन का 1 या 3, या क्या बन गया? क्या बन गया? NH3। संतुलित करो। नाइट्रोजन 2, या 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 लगा दो, हो गया। मतलब कुछ है रिएक्शन में, तुम लोग डर जाता है। लिखो। तो अमोनिया, सॉरी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। अमोनिया का विस्तृत अध्ययन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। रुको अभी।
और 10 मिनट। अब लिखो तीसरा नंबर। क्या बोल रहा है? अब लिखो विथ ऑक्सीजन। विथ ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो यहाँ भी आसानी से रिएक्शन नहीं होगा। नाइट्रोजन क्या है? कम क्रियाशील है ना। तो नाइट्रोजन का रिएक्शन किसी से भी कराएंगे तो आसानी से। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन जब कराया जाता है तो इलेक्ट्रिक स्पार्क किया जाता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है। इलेक्ट्रिक स्पार्किंग किया जाता है दोनों के बीच। जैसे बिजली चमकता है, मेघ बादल जब बिजली चमकता है उससे उसी टाइप का इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है इसमें। तो दोनों मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लिया? हम लोग पढ़े हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो 6 टाइप का ऑक्साइड बनाता था। कौन कौन 6 टाइप का याद है? N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5 सब बनाता था ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क से क्या बनेगा? NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। NO का क्या नाम होता है? इसका रंग कैसा होता था याद है? नीला। नीला भूरा गैस होता था। नीला तो होता था N2O3 का। भूरा कलर ब्राउन कलर का गैस होता है। N2O और NO का नहीं लिखा, और NO2 का होता है। हाँ सॉरी, NO2 का होता है। इसका रंगहीन होता है। हाँ, मतलब जिसका नहीं लिखा है वो रंगहीन। मिटा दें इसको। ये सब नहीं लिखना, ये सब तो लिखा दिए। अब सुनो, अब एक लास्ट रिएक्शन है, किसके साथ बताओ? विथ कैल्शियम कार्बाइड। CaCO2 को क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम कार्बाइड पढ़ा जाता है इसको। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लिख लो, उतार लो। तो कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ 1200 केल्विन पर गर्म करने पर तब रिएक्शन होता है। तो क्या बनेगा बताओ? तो देखो क्या बनेगा। यहां से आप कार्बन निकाल दो, धुआं के रूप में कार्बन निकल जाएगा। कार्बन निकल गया, कार्बन अलग कर दिए, बाकी बचा क्या? एक कार्बन निकला है ना, एक कार्बन तो बचा हुआ है। तो CaCN2 बाकी को जोड़ दो, CaCN2। तो इसका नाम हो गया कैल्शियम साइनामाइड। इसको पढ़ेंगे कैल्शियम साइनामाइड। हो गया आपका। तो नाइट्रोजन का फिजिक केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म। अब नाइट्रोजन का यूज क्या होता है? नाइट्रोजन का यूज हम लोग अपने लाइफ में कहाँ कहाँ करते हैं, कर सकते हैं? तो लिखो, 2 मिनट और। यूज ऑफ N2। बताओ नाइट्रोजन का यूज कहाँ होता है? बताओ तुम लोग, बताओ। फुल कुमारी तुम बताओ तो। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। हाँ, तो बताओ इसका क्या होगा यूज, बताओ नाइट्रोजन। कौन बताएगा? बताओ दीपक कुमार। कहाँ पर? कुरकुरे में।
हाँ कुरकुरे में, हाँ कुरकुरे में नाइट्रोजन गैस बनता है। अच्छा, कुरकुरे में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? सुनो, नाइट्रोजन जो अक्रिय प्रकृति का है ना, इनर्ट प्रकृति का है, किसी को अपने उपस्थिति में रिएक्शन होने नहीं देता है। मान ले कुरकुरे में नाइट्रोजन गैस नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन से मिल करके वो मॉइस्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो नाइट्रोजन उसमें भरने से ऑक्सीजन होने से, रिएक्शन होने से बचा देता है। उसी को बोलते हैं इनर्ट वातावरण बनाने में, अक्रिय वातावरण बनाने में। तो नाइट्रोजन का गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? पहला, अक्रिय वातावरण बनाने में, अक्रिय वातावरण बनाने में। अक्रिय वातावरण का मतलब समझ में आया? मतलब जहां पर रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा, नाइट्रोजन का यूज कहाँ करते हैं बताओ? उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में, उर्वरक जैसे यूरिया, तीसरा उर्वरक बनाने में। और तीसरा क्या बोलो? भुट्टा, गुब्बारा में हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस बनाया। तो अमोनिया के उत्पादन में, अमोनिया बनाने में इसका यूज होता है ना। अब ये नाइट्रोजन से अमोनिया बनाए थे ना। चौथा प्रशीतक के रूप में, जिसको रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर किसी को ठंडा करने में मदद करता है, ठंडा होने में मदद करता है। तो ये नाइट्रोजन का क्या हो गया? यूज। अब नाइट्रोजन का मेन हमको दो कंपाउंड पढ़ना है आपके सिलेबस में, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। दो ही कंपाउंड है आपका सिलेबस में, एक अमोनिया है और एक नाइट्रिक एसिड है। तो आप लोग क्वेश्चन में देखते होंगे कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है। देखे हो कहीं? हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वसवान विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड का उत्पादन, दोनों में से पूछ सकता है 5 नंबर में। तो इसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो सुनो, आप तुम लोगों को आना है सीधे 26 तारीख से, 26 तारीख से आना है।